हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पीयूष तिवारी से। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 12th स्टैंडर्ड में यूज होने वाले, एंट्रेंस एग्जाम में यूज होने वाले, लाइक सीए फाउंडेशन, सीएमए, जेई मेंस, एमएसटी सीटी, एडवांस, मेजोरिटी जगहों पर यूज होने वाले मैथ्स के सारे फॉर्मूले, स्टैटिस्टिक्स के सारे फॉर्मूले इस वीडियो के माध्यम से आपके पास ला रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम लॉजिक चैप्टर, मैट्रिसेस चैप्टर, डिफरेंशिएशन कॉल्ड एज डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, मैथ्स के ये सारे चैप्टर्स, स्टैटिस्टिक्स में कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट, इंश्योरेंस एन्युटी, लीनियर रिग्रेशन, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इनके साथ आपके बेसिक फॉर्मूले, अलजेब्रिक फॉर्मूले लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऑल पूरा वो सारे लिस्ट, और ट्रिग्नोमेट्री में यूज होने वाले सारे फॉर्मूलेस, ये सारे फॉर्मूलेस इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को एग्जाम के 2 आवर्स बिफोर पहले बहुत ही हेल्पफुल होगा। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड के सारे बच्चों को फायदा हो, जेईई मेंस एंट्रेंस के देने वाले बच्चों को फायदा हो। सो दोस्तों, रेडी हो जाए फॉर्मूले के रिविजन के लिए। बी रेडी, ऑल द बेस्ट एवरीवन। ना सबसे पहले चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको ये जितने भी चैप्टर्स हमने बताए, हर चैप्टर के मैंने वीडियोस भी थियरी पे इन डिटेल पढ़ाए हैं, उसे अपलोड किए हैं। ये उनके प्लेलिस्ट हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उस व्यू फुल प्लेलिस्ट करेंगे, आपको सारे चैप्टर्स के वीडियोस इन डिटेल मिल जाएंगे। लेट अस स्टार्ट फॉर्मूला ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर। नाउ मैथमेटिकल लॉजिक, व्हाट इज स्टेटमेंट, आप इसे पढ़ लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं रीड करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा होगा। इसके लिए मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं, आप गो थ्रू कर ले वीडियो पॉज करके। स्टेटमेंट, ट्रूथ वैल्यू, ओपन सेंटेंस। लॉजिकल कनेक्टिव्स 5 टाइप्स के होते हैं, जिसे हम एंड, और, निगेशन, इंप्लीकेशन एंड डबल इंप्लीकेशन कहते हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसमें कनेक्टिव्स यूज होता है, उसे कंपाउंड स्टेटमेंट कहते हैं। वीडियो पॉज करके रीड करें। Truth table. There are 5 types of truth table. Truth table on conjunction, disjunction, implication, double implication, and negation. वीडियो पॉज करके गो थ्रू करें। क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्वांटिफायर एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट 2 टाइप के होते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर एंड डिफरेंशियल क्वांटिफायर। यूनिवर्सल क्वांटिफायर डिनोटेड बाय अ सिंबल फॉर ऑल, existential quantifier denoted by a symbol. This is the existential quantifier. Existential quantifier denoted by a symbol. There exists. What is quantified statement? An open sentence which is with quantifiers becomes a statement and is called quantified statement. Very important कि quantified statement किसे कहा जाता है। नोट, इफ कोई भी स्टेटमेंट है, अगर उसके अंदर पी क्यू आर ऐसे 3 स्टेटमेंट आए हैं, तो नंबर ऑफ रोज, जब आप ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का आइडिया नहीं होता, तो देयर इज अ ट्रिक जिससे आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पता चल जाएगा। नंबर ऑफ रोज 2:n, नंबर ऑफ कॉलम्स m+n। यहाँ पे m नंबर ऑफ कनेक्टिव्स हैं एंड n नंबर ऑफ स्टेटमेंट, where statement denoted by p, q, r, connectives denoted by and, or, negation, implies and double implies। तो ये ट्रिक से आपको पता चल जाएगा हाउ मेनी रोज एंड हाउ मेनी कॉलम्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रूथ टेबल। वीडियो पॉज करके नोट डाउन करें। प्लीज नोट दिस, negation of p implies q and negation p implies q are not same। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टीजेंसी। अगर ट्रूथ टेबल का लास्ट कॉलम में सारी एंट्री टी आई तो टोटोलॉजी। ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में सारी एंट्री एफ है तो कॉन्ट्राडिक्शन। और ट्रूथ टेबल के लास्ट में सारी एंट्री नाइदर टी नॉर एफ है तो कंटीजेंसी। डुअलिटी, डुअलिटी में आप एंड को और लिखते हो, और को एंड लिखते हो। स्मॉल टी होगा जो कि टोटोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए आप सी लिखोगे जो कि कॉन्ट्राडिक्शन रिप्रेजेंट करेगा। निगेशन, निगेशन नो चेंज, वो एज इट इज रहता है। प्लीज read this note. This note is very important for MCQ purpose as well as true or false. Negation of conjunction, negation of disjunction, negation of negation, negation of implication, negation of biconditional. Very, 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 very important formula. 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम रीड करो, मगअप करो, लर्न करो, एग्जांपल्स आते ही हैं। negation of a quantified statement, quantified statement का negation कैसे लेते हैं? So my dear students,
अगर ऑल वर्ड है तो ऑल वर्ड को आप सम में कन्वर्ट करते हैं, और अगर फॉर एवरी है तो उसकी जगह पे आप देयर एग्जिस्ट लिखते हैं। प्लीज रिमेंबर दिस टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जो कि इंप्लीकेशन और डबल इंप्लीकेशन का है। राइट द निगेशन, ये एक एग्जांपल हमने आपके सामने रखा है। फोर डिफरेंट टाइप ऑफ निगेशन, वीडियो पॉज करें और इसके आंसर गो थ्रू करें। ऑल है तो ऑल का निगेशन हो जाता है सम, और क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट आया। सम है तो सम का निगेशन हो जाएगा नो। कीप इन माइंड देयर एग्जिस्ट है तो देयर एग्जिस्ट की जगह पे आप लिखेंगे फॉर ऑल। तो आप इसे वीडियो पॉज करके सारे आंसर को गो थ्रू करें, वेरी इंपॉर्टेंट। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, पी इंप्लाइज क्यू, कॉन्वर्स क्यू इंप्लाइज पी, पी इंप्लाइज क्यू इनवर्स, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू, पी इंप्लाइज क्यू कॉन्ट्रा पॉजिटिव, निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट, जिसमें आपके बहुत सारे लॉ हैं, आप इस लॉ को एक बार गो थ्रू करें, लर्न करें। नाउ दिस इज द नोट, P and Q and R. If there are three statement P, Q, R, तो P and Q and R कभी ट्रू होगा जब P, Q, R all are true हो। P और Q और R ये false कभी होगा जब P, Q, R all are false हो, otherwise true. So remember, this is for P, Q and R. Now the very important concept related to Venn diagram. There are five major concepts जिसमें all आता है, some word आता है, no word आता है, और some पे दो केसेस हैं, देयर आर टू केसेस ऑन सम। तो वीडियो पॉज करके इसे गो थ्रू करें। मैंने वेन डायग्राम पे कुछ एग्जांपल्स भी आप लोगों के लिए लाया हूं, आप एग्जांपल्स एक बार गो थ्रू करें वीडियो पॉज करके। दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स, देयर आर 1 2 3 4 5। दीज आर द एग्जांपल, वीडियो पॉज करें, सबके क्वेश्चन पढ़े, आंसर रिवाइज करें। 6 7। सो दिस आर द 7 वेन डायग्राम्स, इट इज मोर देन इनफ। अगर ये 7 वेन डायग्राम आता है तो आपको एग्जाम में आए हुए सारे वेन डायग्राम के हम आंसर लिख सकते हो। वेन डायग्राम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके लॉजिक चैप्टर पे प्लेलिस्ट में जाके वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करें, मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। ना अभी तक आपने जितने भी थियरी पढ़े उसके बेसिस पे ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आप क्वेश्चन रीड करें और आंसर लिखें। इसके आंसर की हमने यहाँ पे दिए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लॉजिक चैप्टर हमने कंप्लीट किया। लेट अस स्टार्ट फॉर मैट्रिसेस। रेडी फॉर मैट्रिसेस? ना दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस। वीडियो पॉज करके मैट्रिसेस के डेफिनेशन को पढ़ें और उसके जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ें। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। वीडियो पॉज करके सारे टाइप्स एक बार गो थ्रू करें। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। These are the important points regarding square matrix. Diagonal matrix, very very important. Please note down. Diagonal matrix denoted by this way. ये मेथड भी है डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं लाइक 5 0 0, इतने बड़े मैट्रिक्स को आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, DIAG रेक्टेंगुलर ब्रैकेट pi comma 0 comma 0. This matrix can be represented in this way. It is one of the same. Scalar matrix, identity matrix. These two types are very very important. आपको एग्जांपल्स ऑब्जेक्टिव्स में ये टाइप पे आते हैं। प्लीज रीड आउट द नोट। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, go through it. Very very important. How to find the determinant of a matrix, very important concept. आप जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो हम क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 5, इट इज 4 प्लस 15, द आंसर इज 19। सिंगुलर मैट्रिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स में इसके ऊपर सम बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये एग्जांपल्स है, माय डियर स्टूडेंट, वीडियो पॉज करें, सम सॉल्व करें, अपने आंसर्स को वेरीफाई करें। सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आई तो सिंगुलर, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आई तो नॉन सिंगुलर। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, आप फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखोगे, और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखोगे। दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट होंगे एच जी एफ वही एलिमेंट नीचे होने चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट होंगे उसका रिवर्स नंबर नीचे होना चाहिए। रिवर्स मतलब यहाँ पे 4 है तो नीचे -4 एंड सो ऑन। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? 0 0 0। डायगोनल में सारे एलिमेंट 0 होते हैं। Let's note, very, 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 very important. These points are very important for true or false, fill in the blanks or MCQ purpose. Go through it properly. Properties of addition. A plus B को B plus A लिख सकते हैं, आंसर सेम आता है। गो थ्रू, वीडियो पॉज करके प्रॉपर्टीज को गो थ्रू करें। दिस इज कॉल्ड एज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दिस इज कॉल्ड एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट क्यों? क्योंकि ए का मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड से हो रहा है। राइट क्यों? क्योंकि ए राइट साइड में है। A into I into A is A into I. Very important formula. Please note down this. In the matrix chapter, a plus b का whole square, a square plus ab plus b square होता है। a minus b का whole square, a square minus ab minus ba plus b square होता है। Please note down it. Also very very important. A square is a into a. A cube is a into a into a. Properties of matrix very very important for true or false, fill in the blanks और objective purpose. A plus b का ट्रांसपोज a ट्रांसपोज plus b ट्रांसपोज होता है। k into a का ट्रांसपोज k टाइम्स a ट्रांसपोज होता है। a b ट्रांसपोज b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज होता है। ट्रू फॉल्स में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। दिस इज द फॉर्मूला। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, दिस आर द एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। वीडियो पॉज करके उसके रूल्स को गो थ्रू करें। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू, अगर आई आया तो हम बी को ए का इनवर्स बोलेंगे और बी ए में ए को बी का इनवर्स बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। बट इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड बी नॉट इक्वल टू 0। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा पैराग्राफ रीड करें। इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई, रो ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड है ये। रो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ए इनवर्स ए इक्वल टू आई। बट इनवर्स तभी एग्जिस्ट होगा जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एडजॉइंट मेथड? आप देख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। वीडियो पॉज करें, पूरा पढ़ें। माइनर किसे कहते हैं, कोफैक्टर किसे कहते हैं और एडजॉइंट किसे कहते हैं, वीडियो पॉज करके गो थ्रू करें। एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का यूज कहाँ होता है? मैट्रिसेस का यूज फर्स्ट पॉइंट इन्वर्जन मेथड, सेकंड पॉइंट रिडक्शन मेथड। अगर आपको ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्मेट में दिया गया है, ए एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में दिया गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूला याद रखें, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होगा। यहाँ पर आप ए इनवर्स किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, आइदर रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन और रिडक्शन मेथड, सॉरी रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और एडजॉइंट मेथड। आप किसी भी मेथड का यूज करके ए इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द रिडक्शन मेथड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिडक्शन मेथड में आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही यूज होता है। वी कैन नॉट यूज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज रिडक्शन मेथड में नहीं होता है। दिस इज द फ्यू फिल इन द ब्लैंक्स। आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को पढ़ें और आंसर लिखें। यहाँ पे हमने आपको आंसर की दिया है बट आंसर की ना देखें, आप सॉल्व करने के बाद अपने आंसर को टैली करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने मैट्रिसेस चैप्टर पे आपको सारे फॉर्मूलेस विथ फ्यू ऑब्जेक्टिव्स, मतलब की कॉन्सेप्ट टेस्ट आपको हमने दिया। ये टेस्ट पेपर है आपके लिए, आप ट्राई करें। नेक्स्ट चैप्टर डिफरेंशिएशन। नाउ दिस इज अ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव इधर है। ये जो मैंने फॉर्मूला लिस्ट दिया है बीच में इंटीग्रेशन है। फिलहाल ये डिफरेंशिएशन चैप्टर के लिए आप फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को रिफर करें। बीच वाला कॉलम इंटीग्रेशन है, फिलहाल के लिए आप इसे गो थ्रू ना करें। तो ये फॉर्मूला लिस्ट है, आप रीड कर लें। सारे फॉर्मुलेज आप केयरफुली रीड करें। वीडियो पॉज करके माय डियर स्टूडेंट्स खुद से आप फॉर्मूला पढ़ लो। नाउ these are the formulas on derivative. Now
दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, dx by dy उसे हम 1 upon dy by dx लिखते हैं, dy by dx नॉट इक्वल टू जीरो। माय डियर स्टूडेंट, जब भी बोर्ड एग्जाम में या कहीं किसी भी एग्जाम में इनवर्स फंक्शन का फॉर्मूला आप यूज करते हैं तो ये फॉर्मूला लिखना मस्ट है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। अगर आपका फंक्शन x y है माय डियर स्टूडेंट, तो इसे आप बेस पकड़ेंगे और इस x y को इंडेक्स पकड़ेंगे, पावर। तो जब आप टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड करोगे तो ये आगे आ जाता है। सो रीड दिस नोट, सम बेसिक फॉर्मूला ऑन लॉगरिथम। सो वीडियो पॉज करके ये सारे फॉर्मूलेस को रीड करें। इसमें एक फॉर्मूला और आप ऐड कर लें, ए रेस टू लॉग एक्स टू द बेस ए, ये पूरा का पूरा पावर है। द आंसर इज एक्स। एंड लॉग वन मोर फॉर्मूला, एज यू नो दैट, आपको पता ही होगा लॉग वन हमेशा जीरो होता है। एंड log e is 1 to the base e। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, वीडियो पॉज करके इम्प्लीसिट फंक्शन किसे कहा जाता है आप गो थ्रू करें। डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, अगर पैरामेट्रिक का सम आएगा ये फॉर्मूला लिखना मस्ट है, अगर आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे आपके मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वीडियो पॉज करके ये पूरे थियरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से गो थ्रू कर ले माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, ये आपका चैप्टर टेस्ट है, आपने अभी जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं आपका चैप्टर पढ़ के हो गया है। तो हमने आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और उसका आंसर नीचे दिया है, आप सॉल्व करें और वेरीफाई करें। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव्स या फिल इन द ब्लैंक्स किसी भी चैप्टर का सॉल्व नहीं हो रहा है या डाउट आ रहा है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे मैंने एक ऑब्जेक्टिव का प्लेलिस्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्टिव के प्लेलिस्ट में ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को इन डिटेल सॉल्व करके दिया है, आप वहां से गो थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव टू टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए आप वीडियो पॉज करें, ये पूरा का पूरा पैसेज रीड करें, पैराग्राफ रीड करें। डीवा बाय डीएक्स को हम स्लोप बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, डीवा बाय डीएक्स इज कॉल्ड एज स्लोप। एंड दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सो गो थ्रू इट। ना इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, अगर एफ दस एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो फंक्शन इंक्रीजिंग और एफ दस एक्स लेस देन जीरो है तो फंक्शन डिक्रीजिंग। वीडियो पॉज करके रीड करें। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन इकोनॉमिक्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमांड हमेशा प्राइस पे डिपेंड होता है, ये आपको याद रखना है। सप्लाई भी प्राइस पे डिपेंड होता है। डिमांड इज डिपेंड ऑन प्राइस, सप्लाई इज डिपेंड ऑन प्राइस। कॉस्ट इज डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आइटम्स। कॉस्ट किस पे डिपेंड है? कॉस्ट आपका नंबर ऑफ आइटम्स पे डिपेंड है। यहाँ पे आइटम्स को एक्स से दिखाया गया है, आइटम्स मतलब गुड्स। और रेवेन्यू किस पे डिपेंड है? प्राइस इंटू डिमांड। What is the total profit? Profit is revenue minus cost. And what is average revenue? Revenue is divided by demand. Average revenue, revenue divided by demand, but revenue होता है price into demand. So demand cancel. So we can say that the average revenue is called as price. Average revenue is called as price. This is the elasticity of demand का formula. And the necessary condition की elasticity of demand, if elasticity of demand 0 से 1 के बीच में होगा, so it is called as relatively inelastic. Elasticity of demand की वैल्यू 1 आई, we say that it is unitary elastic. Elasticity of demand अगर 0 आया, we say that it is perfectly inelastic. और अगर elasticity of demand greater than 0 है, we say that कि price and demand are always positive. If elasticity of demand is greater than 1, we say that it is relatively elastic. This is a very, very important formula for elasticity of demand. And this is another very, very important formula, which is called as the relation between marginal revenue, average revenue, and elasticity of demand. So go through it properly. Now, marginal MPC, this is the short form is MPC. So MPC का formula is, this is MPC का formula, this is APC का formula. MPC plus MPS is 1. So यहाँ से आप बोल सकते हैं कि MPS is 1 minus MPC. तो अगर आप MPC कैलकुलेट कर लोगे तो आपको MPS आ जाएगा। APC, that is EC by X. What is EC? EC को बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ना एपीसी मिल गया तो एपीसी प्लस एपीएस 1 होता है, यहां से आप एपीएस कैलकुलेट कर सकते हैं। एपीएस इज 1 माइनस एपीसी। एंड व्हाट इज एक्स? एक्स इज इनकम। तो एक्स लिखो या आई लिखो, कभी कभी एक्स लिखते हैं कभी कभी आई लिखते हैं। तो व्हाट इज इनकम? इनकम इज एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एस फॉर सेविंग।
माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो कि है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा के कॉन्सेप्ट में आप सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन डिफाइन करते हैं, फिर आप उसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, फिर आप क्या करते हैं, फिर आप डबल डेरिवेटिव निकालोगे, फिर फोर्थ पॉइंट पे आप एफ डैश एक्स को जीरो लोगे और इसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। नाउ आफ्टर दैट एफ डबल डैश एक्स में आप इस x की वैल्यू को क्या करोगे, x की वैल्यू को पुट करोगे और आप ये चेक करोगे सिक्स पॉइंट में कि आप एफ डबल डैश ए, सपोज x की वैल्यू आई ए, तो आप चेक करोगे कि एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन जीरो आ रहा है या लेस देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो आया तो आप बोलते हो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और ग्रेटर देन जीरो आया तो आप बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। आप मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है स्टेप वन में। सो दिस इज अ स्टेप्स फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ना ये आपके थियरी कॉन्सेप्ट आपका की टेस्ट करने के लिए, ये आंसर की हमारी ये स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़े और आंसर लिखे। अगर आंसर नहीं आता तो प्लेलिस्ट में जाके इसके वीडियो देख लें, हमने एक्सप्लेन किया है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, इंटीग्रेशन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैंने सेम लिया है ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, ये डेरिवेटिव। फिलहाल आपको डेरिवेटिव रिफर नहीं करना है। हमने दोनों क्यों दिया, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि के का इंटीग्रेशन के एक्स होता है, बट के का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो ये कंपैरिजन पर्पस से हमने एक जगह दिया है। तो गो थ्रू द इंटीग्रेशन का फॉर्मूलाज। वीडियो पॉज करें और फॉर्मूले को गो थ्रू कर लें। ऑल दिस आर द इंटीग्रेशन फॉर्मूले। वी कैन नॉट यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली, हम ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते वो एग्जाम्स में। एंट्रेंस एग्जाम में आप यूज कर सकते हो, बट बोर्ड एग्जाम में अगर लॉग एक्स आया तो आपको इंटीग्रेशन लॉग एक्स इंटू वन करके प्रॉब्लम को यू इंटू वी रूल से सॉल्व करना होता है। ये हमने डायरेक्ट क्यों दिया, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो आप आंसर को डायरेक्ट टिक कर सको। दिस u इंटू वी इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक दिया था, अगर आपको वो ट्रिक नहीं पता तो आप मेरे इंटीग्रेशन के प्लेलिस्ट में जाके आप वो ट्रिक को देख लें। दिस इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब x का हाईएस्ट पावर वन, और जब भी x का हाईएस्ट पावर होगा x के कोएफिशिएंट को हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली हियर x का पावर इज वन, वन अपॉन x लॉग मॉड x, x का जो कोएफिशिएंट होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। दिस इज स्पेशल इंटीग्रेशन। वीडियो पॉज करके गो थ्रू करें। ये फॉर्मूला कॉमर्स स्टूडेंट को सिलेबस में फिलहाल नहीं है, बट साइंस वालों को है, तो कॉमर्स स्टूडेंट इस फॉर्मूले को इग्नोर कर सकते हैं। सिमिलरली ये फॉर्मूला कॉमर्स स्टूडेंट के लिए नहीं है, साइंस स्टूडेंट सारे फॉर्मूले अच्छे से पढ़ें। दिस इज द शॉर्टकट फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पे अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं तो ये शॉर्टकट्स हैं जिसका यूज आप डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए कर सकते हैं, जेई मेंस, जेई एडवांस, ये फाउंडेशन, एज वेल एज बोर्ड के ऑब्जेक्टिव्स में। तो ऑब्जेक्टिव्स को आप गो थ्रू कर लें, ऑल दी शॉर्टकट्स ध्यान से पढ़ लें। और ये सारी चीजें आपके टाइप्स हैं। इंटीग्रेशन चैप्टर आप 10 बार करते हो और बाद में उसके बाद भी बोलते हो सर एग्जाम में हम क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं चलता कौन से टाइप का है। तो ये सारे जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारे हमने टाइप वाइज सारे टाइप्स को कलेक्ट किए हैं और उसके नीचे फॉर्मुलेस दिए हैं और उसके मेथड दिए हैं। तो आप इसका नोट्स बनाए या वीडियो को ध्यान से पढ़ लें। ये टाइप्स हैं और उसके फॉर्मूले, उसमें यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं ये। दिस इज द नेक्स्ट टाइप। अगर ऐसे टाइप का सम होगा तो आपका मेथड ये है, ये टाइप का सम होगा तो ये मेथड है, और ये टाइप का सम होगा तो ये मेथड होगा। आपको स्टार्ट करना है सम को लेट करके, लेट पी एक्स प्लस क्यू इज दिस। इंटीग्रेशन ये कॉमर्स स्टूडेंट को नहीं है, तो कॉमर्स स्टूडेंट इसे इग्नोर कर सकते हैं। साइंस स्टूडेंट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप का सम है। ये कॉमर्स स्टूडेंट को नहीं है, कॉमर्स स्टूडेंट कैन इग्नोर दिस। ये भी कॉमर्स स्टूडेंट को नहीं है, कॉमर्स स्टूडेंट कैन इग्नोर दिस। मैंने ये वीडियो में ये चीजें क्यों ली हैं, क्योंकि अगर कोई साइंस स्टूडेंट देख रहा हो तो उसे भी बेनिफिट मिले। सुनाओ ये
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे ऑब्जेक्टिव्स में सम बहुत आते हैं, तो इस फॉर्मूले पे ज्यादा से ज्यादा सम करें। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए ऑर्डर LAE होगा, दिस इज ऑर्डर फॉर कॉमर्स स्टूडेंट। साइंस स्टूडेंट लिएट ऑर्डर फॉलो करेंगे, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट को ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कॉमर्स स्टूडेंट को ओमिटेड है। पार्शियल फ्रैक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बोर्ड एग्जाम में इस पे ज्यादा से ज्यादा सम्स आते हैं। दिस इज अ शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है जो आप बोर्ड एग्जाम में या कहीं किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में यूज करते हैं, तो ये शॉर्टकट्स ध्यान से पढ़ो। दिस आर द शॉर्टकट्स। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ये लास्ट में समरी दे दिया है मैंने इंटीग्रेशन चैप्टर का, वंस अगेन समरी, फॉर्मूलाज लिस्ट। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री फॉर साइंस स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला इन इंटीग्रेशन साइंस स्टूडेंट। अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला फॉर साइंस स्टूडेंट। दिस इज द साइंस स्टूडेंट फॉर जेई कॉन्सेप्ट। ना, दिस आर द फ्यू कॉन्सेप्ट, लेट्स रिमेंबर। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ये सारी चीजें वापस हमने रिवाइज किया है लास्ट में। हाँ, ये आपका चैप्टर की टेस्ट है। देर आर फाइव ऑब्जेक्ट, यहाँ पे फाइव फिल इन द ब्लैंक्स है और उसका आंसर की यहाँ पे दिया गया है, आप सॉल्व करें और वेरीफाई करें। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा या आपका आंसर टैली नहीं हो रहा है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसके आंसर्स पे मैंने वीडियो बनाकर डाला है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर डेफिनाइट इंटीग्रेशन। दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। वीडियो पॉज करके रीड करें ना। दिस इज फॉर साइंस स्टूडेंट, कॉमर्स स्टूडेंट कैन इग्नोर दिस। Now, next chapter, application of definite integration. These are the standard parabolas. There are four types of parabola. Commerce as well as science student एक बार इस पिक्चर की प्रैक्टिस करें और डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करें। कॉमर्स स्टूडेंट को सिंपल डायग्राम बनाना है पैराबोला का, केवल इतना ही डायग्राम बनाना है। आपको ये लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये लाइंस आपके सिलेबस में नहीं है। These are the two types of ellipse. साइंस स्टूडेंट के लिए ये डायग्राम है, ये डायग्राम साइंस स्टूडेंट रीड कर सकते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट को केवल इतना ही बनाना है। नाउ आफ्टर दैट, दिस इज सर्कल। सर्कल का इक्वेशन माय डियर स्टूडेंट्स, सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर आपको एरिया ऑफ सर्कल पूछे तो मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ जो कि आप ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हो। आंसर इज पाई आर स्क्वायर। दिस इज इलिप्स, जो आपने अभी अभी देखा इलिप्स। इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर आपको इसका एरिया पूछे, मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ पाई ए बी। ये शॉर्टकट से आप डायरेक्ट एरिया लिख सकते हो, आपको वन पेज पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। These are the shortcuts. Now, स्ट्रेट लाइन, अगर कोई लाइन एक्स और वाई दोनों एक्सिस को कट करती है तो उसका इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू ए। और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, समझो ये यहाँ पे ए पे कट कर रहा था, ये यहाँ पे ए पे कट कर रहा है, तो अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है माय डियर स्टूडेंट्स, उसका इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू ए। सो रिमेंबर दिस फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नाउ दिस इज अ चैप्टर की टेस्ट। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और अपना आंसर वेरीफाई करो। आंसर हमने यहाँ पे दिया है और इसको सॉल्व करके हमने वीडियो में अपलोड किया है। आप ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको सारे चैप्टर के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल सॉल्व करके मिलेंगे। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन कंटिन्यू। ये कुछ कंटिन्यू पार्ट है हमारे स्टूडेंट्स। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आप देख सकते हैं, सॉरी ये डेफिनाइट इंटीग्रेशन हुआ। नाउ लेट अस स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो अगर आपका एरिया यहाँ पर है तो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे है। आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है।
अगर यही आपके y एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन c टू d x dy, जहां पे ये c है और ये d है। एरिया बिटवीन द कर्व, इफ देयर आर टू कर्व, उनके बीच का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वीडियो पॉज करें और गो थ्रू करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ if few part of the area is below x-axis and few part of the area is above x-axis, तो जो below x-axis एरिया होगा उसे आप मॉड में लिखेंगे। मतलब आपका एरिया क्या होगा, आपका एरिया होगा मॉड ऑफ a1 प्लस a2। a2 सिंस अबाउ है तो आपको मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, अगर आप मॉड लगाते हैं देन इट्स ओके। एरिया फाइंड आउट करने के बाद फाइनल आंसर में स्क्वायर यूनिट लिखना ना भूलें, अदरवाइज आपके मार्क्स चले जाते हैं। दीज आर द चैप्टर टेस्ट, तो आप इस सम्स को सॉल्व करें और आपके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, आप वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपको आंसर में दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आंसर देख लें। नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशन। ऑर्डर एंड डिग्री, फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑर्डर एंड डिग्री। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर एंड डिग्री स्टॉप करें और ध्यान से पढ़ें। डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होता। ऑर्डर एंड डिग्री इज ऑलवेज पॉजिटिव। ऑर्डर और डिग्री हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑर्डर हमेशा डिफाइन होता है बट डिग्री हमेशा डिफाइन नहीं होता। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें आपका ऑर्डर दिख रहा होगा कि ऑर्डर 1 है, बट आप ध्यान से देखो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। तो वीडियो पॉज करें और इसे गो थ्रू करें। रिमेंबर दिस नोट, आप इस नोट को याद रखिए कि dy बाई dx को y डैश लिखा जाता है और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर को y डबल डैश एंड सो ऑन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ हाउ टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, वीडियो पॉज करके गो थ्रू करें। नाउ every differential equation has two types, general solution and particular solution. What is general solution and what is particular solution? वीडियो पॉज करें, इसे रीड करें, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू और ट्रू और फॉल्स, कहीं तो कहीं ये आता ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट कैटेगरी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब आपका इक्वेशन ये फॉर्मेट में लेकर आना है और बाद में उसे इंटीग्रेट कर देना है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आने के बाद इंटीग्रेट करें। और अगर वेरिएबल सेपरेट ना हो तो आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करें, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। ना होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा आप पहले इस फॉर्मेट में लेकर आओगे, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। दिस इज कॉल्ड एज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी टर्म्स होगा वो टर्म के सम ऑफ डिग्रीज हमेशा इक्वल होते हैं। द डिग्री ऑफ टर्म, डिग्री ऑफ एनी टर्म इज द सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल वेरिएबल्स। Very very important, if all terms have same degree it is called as homogeneous differential equation। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर आपका क्वेश्चन ये फॉर्मेट में है तो पहले dy बाई dx के फॉर्मूला है पुट y इक्वल टू px। आप y इक्वल टू px पुट करिए या आप y इक्वल टू vx भी पुट कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस जैसे हो आप उस तरह से करें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टू टाइप्स के होते हैं। एक फॉर्मेट है dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, वहां पे p और q फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट होगा एंड दिस इज द मेथड और स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का दूसरा टाइप dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q, दिस इज अनदर टाइप। उसको सॉल्व करने का मेथड एंड स्टेप्स वीडियो पॉज करके रीड करें। नाउ ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, माय डियर स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि सम्स आपके पॉपुलेशन पे आता है, ग्रोथ एंड बैक्टीरिया। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या पॉपुलेशन, आपका सम अगर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया या पॉपुलेशन पे आएगा तो आप आंख बंद करके यहां से लेके यहां तक स्टेप्स फटाफट फटाफट एग्जाम्स में लिख दीजिए। अगर आप इतना भी लिखते हैं, समझ में आया, अगर आप इतना भी लिखते तो एटलीस्ट यू विल स्कोर 2 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम आउट ऑफ 4 मार्क्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज वेरी वेरी इजी। ये इक्वेशन 1 तक स्टेप 1 है और उसके बाद इनिशियल कंडीशन लेके दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और उसके बाद आप क्वेश्चन रीड करिए, उसमें आपको आपका एक्स नॉट क्या हुआ इनिशियल वैल्यू और टी क्या है ईयर और एक्स पॉपुलेशन। क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई भी दो चीज दी गई होगी और आपको तीसरी चीज पूछी जाएगी, तो इसे रीड करें और इतना लर्न कर लें। कुछ भी नहीं आता एग्जाम में तो अगर पॉपुलेशन या बैक्टीरिया से रिलेटेड सम आया तो इतनी चीजें आप लिख दीजिए।
नाउ दिस इज द की आंसर की। तो आप इस सम को सॉल्व करें और उसके आंसर यहाँ पे दिए हैं, आप चेक करें। अगर नहीं आता है तो मैंने सारे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पे वीडियो बनाया है और ये सारे एमसीक्यू सॉल्व करके दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करके दिए हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट फॉर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1, कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। नाउ दिस इज द एब्रीवेशन। एब्रीवेशन मतलब नोटेशंस। तो ये नोटेशंस है हमारे डियर स्टूडेंट्स जो आपको यूज करें, इसके अलावा आप कोई भी नोटेशंस अपने मर्जी से यूज ना करें। दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आंसर यहाँ पे ये जो रेड है वही फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे हमने आपको डायरेक्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे इसे दे दिया है, आप ये सारे पॉइंट्स गो थ्रू करें। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। वीडियो पॉज करें और एक एक पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ें। नाउ दिस आर द फॉर्मूला लिस्ट। वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मूलेस को गो थ्रू करो। दिस इज अगेन फॉर्मूला लिस्ट। वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मूले गो थ्रू करें। दिस आर द वन ऑफ द कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में मैंने बिल का प्रॉब्लम, जो आपका बिल ऑफ डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। सो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने बिल ऑफ डिस्काउंटिंग के कॉन्सेप्ट पे ये कुछ चीजें आपको यहाँ पे लिख कर दी है। आप इसे रीड करेंगे डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। तो आप वीडियो पॉज करें और रीड करें। समझो मैंने किसी से 100 रुपीज लिया, उसको 1 ईयर के बाद देना है, और मैंने उस बंदे ने मुझे 12% इंटरेस्ट लिया। ओके, तो 12% इंटरेस्ट, 100 रुपीज का 12% कितना हो जाएगा, ₹12। तो मुझे 1 ईयर के बाद उसे 112 देना होगा। तो यहाँ जो मैंने 100 रुपीज लिया उसे प्रेजेंट वर्थ बोलेंगे, 1 ईयर के लिए लिया उसे एन बोलेंगे। 12% जो हो गया हमारा, वो हो गया आपका रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12 रुपीज जो हो गया वो आपका हो गया टीडी, जिसे ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं, जो कि इंटरेस्ट है उसी को ट्रू डिस्काउंट बोलते हैं। और 112 जो मुझे रिटर्न करना है उसी को सम ड्यू बोलते हैं या फेस वैल्यू बोलते हैं। आप ये पूरा रीड करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीजें हैं और इसमें कौन सी चीज को क्या बोला जाता है, यहाँ पे सारे डिटेल्स हमने दिए हैं कि ड्रावर किससे बोलते हैं, ड्रावी किससे बोलते हैं, डेट ऑफ बिल क्या है, पीरियड ऑफ द बिल क्या है, नॉमिनल ड्यू डेट क्या है, लीगल ड्यू डेट क्या है, फेस वैल्यू ऑफ बिल क्या है और प्रेजेंट वर्थ क्या है। इस पूरे बिल को, उसका एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लें। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का डेफिनेशन, बैंक का डिस्काउंट क्या है वो पढ़ लो। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अनएक्सपायर्ड पीरियड वो क्या है, दैट इज डेट ऑफ डिस्काउंट से लेके लीगल ड्यू डेट, इनके बीच का टाइम आपका अनएक्सपायर्ड पीरियड कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से रखिए, ध्यान में रखिए। ना बैंक का डिस्काउंट का ये फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक ट्रिक आपको हम देते हैं, पी डब्ल्यू प्लस टी डी इज एस डी, और एस डी में से अगर आप बी डी माइनस करोगे तो यू विल गेट सीवी। सीवी इज कैश वैल्यू। तो ये आप लर्न करिए, कैसे याद करेंगे, पी डब्ल्यू प्लस टी डी इज एस डी माइनस बी डी इज सीवी। वापस बोलते हैं, पी डब्ल्यू प्लस टी डी इज एस डी माइनस बी डी गिव सीवी। दिस इज बैंकर गेम के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलाज। वीडियो पॉज करके रीड करें, ये सारे फॉर्मूलेज हैं, गो थ्रू करके रीड करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बैंकर डिस्काउंट के सारे फॉर्मूले आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं इन डिटेल। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, इंश्योरेंस एंड एन्युटी। दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, तो माय डियर स्टूडेंट्स एक एक पॉइंट को अच्छे से रीड करें। ये जो रेड रेड कलर में आपको दिख रहा है वही आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो सकता है। इमीडिएट एन्युटी, ये इमीडिएट एन्युटी का फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स। एन्युटी ड्यू, इमीडिएट एन्युटी के फॉर्मूले में जो भी सी है, जहां पे भी आपको सी दिख रहा है, इन सभी सी के जगह पे अगर आप सी टाइम्स 1 प्लस आई लिखोगे तो वो एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला बन जाता है। वीडियो पॉज करके सारे फॉर्मुलेस को गो थ्रू करें। सिंकिंग फंड का डेफिनेशन क्या है, वीडियो पॉज करके रीड करें। नेक्स्ट चैप्टर, लीनियर रिग्रेशन। नाउ दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन लीनियर रिग्रेशन। वीडियो पॉज करें और गो थ्रू करें, रीड करें। थियरी कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें। नेक्स्ट, दिस इज द डेफिनेशन एंड फॉर्मूलाज। इन डेफिनेशन हमने बता दिया, दिस इज द एब्रीविएशन एंड फॉर्मूलाज। ये सारी चीजों को आप गो थ्रू करें वीडियो पॉज करके। दिस आर द फॉर्मूलाज ऑन रिग्रेशन कोएफिशिएंट dy x एंड bxy।
दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन के फॉर्मूले, वीडियो पॉज करके गो थ्रू कर लें। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला एंड नोट। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वीडियो पॉज करें, रीड करें। हम इसलिए रीड नहीं करें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप पॉज करें और रीड करें। शिफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, बी पार्ट। नाउ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y, डिस्टिंग्विश, उनके बीच में ये डिस्टिंग्विश है, आप वीडियो पॉज करें और इनके बीच में डिस्टिंग्विश को गो थ्रू करें। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, जो हमने वहां पे bxy और byx का फॉर्मूला दिया था, ये हमने वापस रिकॉल किया है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के प्रॉपर्टीज, मतलब vyx और bxy के बारे में जानकारियां। वीडियो पॉज करें और गो थ्रू करें। हाँ, दीज आर द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वीडियो पॉज करके सारी चीजें रीड कर लें। प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन के बारे में जानकारियां, वीडियो पॉज करके रीड करें। नाउ दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स, जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में दिया है, आप ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करें और यहाँ पे हमने आंसर दिया है, आप इस आंसर्स को चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर, टाइम सीरीज। दिस आर द इंपॉर्टेंट थियरी कॉन्सेप्ट इन टाइम सीरीज, वीडियो पॉज करके सारी चीजें रीड कर लो। कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, देयर आर फोर कंपोनेंट्स, लॉन्ग टर्म, सीजनल, साइक्लिक एंड रैंडम, जिसे इरेगुलर कहते हैं। व्हाट इज स्केलर ट्रेंड, वीडियो पॉज करके रीड करो। सीजनल, वीडियो पॉज करके गो थ्रू कर लें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारे चैप्टर्स की जो भी थियरी हैं वो हमने इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में इस चैप्टर को इन डिटेल एक्सप्लेन किया, वहां से देख सकते हो। साइक्लिक वेरिएशन, दिस आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गो थ्रू करें, रीड करें। रैंडम और इरेगुलर वेरिएशन। सो फॉर्मूला लिस्ट के में हमने जो भी थियरी जैसे चैप्टर है उसके थियरी पार्ट भी इन्वॉल्व कर लिए हैं, जिससे लास्ट मोमेंट पे आपका सारे ऑब्जेक्टिव्स भी क्लियर हो जाए। मेजर्स ऑफ सेक्युलर ट्रेंड, देयर आर फोर मेथड्स। नाउ लिस्ट स्क्वायर मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम्स में हर जगह पे पूछा जाता है लिस्ट स्क्वायर मेथड। सो ये उसके स्टेप्स हैं, आप देख लो, पढ़ लो। These are the important note, वीडियो पॉज करके गो थ्रू करें। नाउ दिस आर द स्टेप्स फॉर लीस्ट स्क्वायर मेथड। दिस इज स्टेप वन, स्टेप वन में आपको यू कैलकुलेट करना है और स्टेप टू में आपको नॉर्मल इक्वेशंस अप्लाई करना है और उसे सॉल्व करेंगे, इधर आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से आपको बी की वैल्यू, ए की वैल्यू मतलब ए डैश और बी डैश मिल जाएगा, और ये ए डैश बी डैश की वैल्यू आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो आपका ट्रेंड लाइन का इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज स्टेप नंबर थ्री। सो दिस आर द स्टेप्स फॉर LSM, लीस्ट स्क्वायर मेथड। याद रखिए, जब भी एन इवन होता है तो जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ये h/2 होता है और बाद में ये 2 ऊपर चला जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है। नाउ दिस आर द फ्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप इस 10 क्वेश्चंस को ट्राई करें और उसके आंसर हमने आप लोगों के लिए दिए हैं। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर चैप्टर। दिस आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वीडियो पॉज करके इस सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से गो थ्रू करें, रीड करें। दिस आर द टर्मिनोलॉजीज इन इंडेक्स नंबर। नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर, दिस आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जिसमें हम प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर एंड वेटेड इंडेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मूला अच्छे से रीड करो। लेस्पेरे, पास्चर्स एंड रॉबिन्स बॉयस इंडेक्स नंबर, वेटेड इंडेक्स नंबर के अंडर में ये सारी चीजें आती है। फीचर्स, मॉर्फोलॉजी एंड वॉइसेस, वीडियो पॉज करें और सारे फॉर्मुलेस अच्छे से गो थ्रू करें। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, जिसे हम CLI कहते हैं, वीडियो पॉज करके, देयर आर टू मेथड, फैमिली बजट मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, आप इसे रीड करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, रियल इनकम का फॉर्मूला भी अच्छे से पढ़ें।
नाउ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जो कि आपका, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के बारे में हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया। यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को रिकॉल कर रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर जबकि एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड है, ये फॉर्मूला जो होता है एलएसपीएल के फॉर्मूले से सेम होता है। ना अगर आपको आई नहीं दिया होगा तो आई का फॉर्मूला P1 अपन P नॉट इंटू 100 है और W का फॉर्मूला P नॉट इंटू Q नॉट होता है, याद रखें। दिस आर द फिल इन द ब्लैंक्स, आप सॉल्व करें और इसका आंसर हमने यहाँ पे दिए हैं नीचे, आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर लीनियर प्रोग्रामिंग। ये लीनियर को प्रोग्रामिंग की कुछ थियरी कॉन्सेप्ट है, वीडियो पॉज करें और फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और ये डेफिनेशन इज द फोर्थ पॉइंट रीड करें, गो थ्रू करें। स्टार्टिंग में हमने लीनियर इन इक्वेशन के बारे में ये सारी चीजें बताई है। दिस आर द इन इक्वेशंस, दिस आर द कॉन्वेक्स सेट। व्हाट इज कॉन्वेक्स सेट? अगर कोई भी लाइन सेगमेंट पूरी तरह से, कोई भी लाइन सेगमेंट अगर पूरी तरह से बाउंडेड रीजन के अंदर है तो उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स सेट। डेफिनेशन रीड करें और डायग्राम्स को गो थ्रू करें, आपको समझ में आएगा। दिस आर द नोट, रीड करें, आपको समझ जाएगा। दिस आर द फ्यू ग्राफ्स। लीनियर प्रोग्रामिंग में हमें ग्राफ्स बनाना पड़ता है, तो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शेडेड, ये शेडेड एरिया जो है आपका x लेस देन इक्वल टू h को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे h जो है वो ये पॉइंट है जो कि h कॉमा 0 है ना। अगर कोई लाइन ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है तो इस तरह से उसका आंसर होगा। सो दीज आर द 4 पॉइंट्स। जबकि जब लाइन कहाँ से पास होती है? ओरिजिन से। जब ओरिजिन से पास होती है तो आप बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने दोनों एग्जांपल्स ड्रॉ करके दिखाए हैं और यहाँ पे हमने आपको जनरल फॉर्मेट दिया है, दिस इज अ जनरल फॉर्म। तो यहाँ पे ये कंडीशन है, अकॉर्डिंगली ये डायग्राम ड्रॉ होगा। यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी है माय डियर स्टूडेंट्स, और ये केस में ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी है, ध्यान से पढ़ना। नाउ दीज आर द फ्यू 6 एग्जांपल्स। ये 6 डायग्राम, लीनियर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने के पहले ये 6 डायग्राम की प्रैक्टिस कर ले और एक बार देख लें। सो दिस इज ए पार्ट, दिस इज बी पार्ट, दिस इज सी पार्ट, दिस इज डी, दिस इज ई, दिस इज एफ। अगर आपको आता है तो वीडियो पॉज करके ये सारे सम के रफ डायग्राम बनाए और आंसर चेक कर लें। उसके बाद ये एक आपके सामने क्वेश्चन है जिसमें आपको कॉमन रीजन फाइंड आउट करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ट्राई करें, सॉल्व करें और वेरीफाई करें। दिस आर द रिमार्क, प्लीज गो थ्रू इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क। एंड डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, फिजिबल सॉल्यूशन किसे कहा जाता है, उसका डेफिनेशन और एक एग्जांपल। नाउ दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जहां पे आपको इन इक्वेशन फॉर्म करना है। तो क्वेश्चन रीड करें और इन इक्वेशंस को फॉर्म करें और आंसर वेरीफाई करें। नेक्स्ट लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। व्हाट इज एलपीपी? एलपीपी का मतलब क्या होता है, ये पैराग्राफ को रीड करें। नाउ टर्म्स रिलेटेड टू एलपीपी। एलपीपी में कौन से टर्म्स रिलेटेड यूज होते हैं? डिसीजन वेरिएबल, ऑब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट। नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट किसे कहा जाता है? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट कहा जाता है। ये एलपीपी को फॉर्म करने के लिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और ये नोट को रीड करें, वीडियो पॉज करें और सारी चीजें अच्छे से पढ़ें। फॉर्मल डेफिनेशन रिलेटेड टू एलपीपी, वीडियो पॉज करके सारे डेफिनेशंस को गो थ्रू करें। नाउ दिस आर द नोट। लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड में हम दो तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कॉर्नर पॉइंट मेथड, उसकी स्टेप्स हमने डिस्कस किया है, रीड करें। दिस आर द फ्यू ऑब्जेक्टिव्स जिसके आंसर की हमने यहाँ पे दिए हैं, आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें और अपने आंसर्स को वेरीफाई करें। नेक्स्ट चैप्टर असाइनमेंट प्रॉब्लम। असाइनमेंट प्रॉब्लम का ये थियरी कॉन्सेप्ट दिया है हमारे डियर स्टूडेंट्स, और असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या कंडीशंस नेसेसरी है वो दिया, आप पढ़ लें। ऑब्जेक्टिव में आते हैं। असाइनमेंट मॉडल किसे कहते हैं, आप ये पूरा गो थ्रू करें, असाइनमेंट मॉडल के बारे में पढ़े, पता चल जाएगा। हंगेरियन मेथड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। असाइनमेंट प्रॉब्लम पे जिस साइंटिस्ट ने काम किया है उसका नाम है हंगेरियन मेथड, और हंगेरियन मेथड के ये सारी स्टेप्स हैं। नाउ असाइनमेंट प्रॉब्लम में 4 टाइप्स के प्रॉब्लम, अनबैलेंस्ड टाइप, मैक्सिमाइजेशन टाइप, रिस्ट्रिक्टेड, अल्टरनेटिव, ये सारे पैराग्राफ आप रीड कर लो।
ना अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, मैक्सिमाइजेशन, ये रिकॉल किया है, वन शॉट में आप चारों के बारे में पढ़ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर इनके बारे में। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम, ना सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम का ये थ्योरी और सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में क्या कंडीशन नेसेसरी है वो अच्छे से पढ़ें। असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या कंडीशन है और सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में क्या कंडीशन है, दोनों को अच्छे से पढ़े, याद रखें। दिस आर द टर्मिनोलॉजीज, टोटल इलेप्स टाइम, आइडल टाइम, एंड व्हाट इज जनरल सीक्वेंसिंग, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। टू फाइंड द सीक्वेंस, कितने सीक्वेंस पॉसिबल हैं, दैट इज n फैक्टोरियल रीच टू m, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव पर्पस। पैराग्राफ अच्छे से रीड करें। नाउ थ्री मशीन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके कंडीशंस क्या है, तो दिस कंडीशन और दिस एनी वन कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई होना चाहिए। सो दिस आर द स्टेप, स्टेप वन, स्टेप टू, अगर एनी वन कंडीशन सेटिस्फाई होता है देन वी फाइंड जी एन एच आर्टिफिशियल मशीन। नाउ दिस आर द ऑब्जेक्टिव्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये आंसर की है, आप आंसर फाइंड आउट करें और अपने आंसर को चेक करें। नहीं आ रहा है तो हमने वीडियो बनाया है, उसमें से आंसर आप डिस्क्राइब किया है, हमने एक्सप्लेन किया, वहां पे आप गो थ्रू कर सकते हो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्टिंग्विश रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। वीडियो पॉज करें और अच्छे से रीड करें, इसका फुल एक्सप्लेनेशन मैंने लास्ट मिनट रिवीजन के वीडियो में भी किया है। नेक्स्ट, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वीडियो पॉज करें, अच्छे से गो थ्रू करें। Now these are the important points in binomial distribution. Concept of uniform distribution, वीडियो पॉज करें, रीड करें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑब्जेक्टिव पर्पस। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। वीडियो पॉज करें और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले और उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पढ़ लें। नाउ व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज, वीडियो पॉज करें एंड गो थ्रू करें। ना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये आपके फिलहाल सिलेबस में नहीं है, बट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है, उस पर्पज से हमने ये लिया है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, और अगर आपके एग्जाम में तो आप गो थ्रू करें। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं लिया है, केवल आइडिया दिया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मैंने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक वीडियो बनाया है, उस पर आप जाके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन डिटेल पढ़ सकते हो। दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कैलकुलेशन ऑफ मीन ऑफ जेड एंड वेरियंस ऑफ जेड इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस आर द फिल इन द ब्लैंक्स, आप इसे सॉल्व करें और अपने आंसर्स को चेक करें। आर द आंसर्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने स्टैट्स के सारे टॉपिक खत्म किए। नाउ लास्ट, जो कि आप स्कूल में मैथ्स में यूज करते हैं, दैट इज अलजेब्रिक फॉर्मूले। आप लोगों के लिए अलजेब्रिक फॉर्मूले हैं, आप इसे गो थ्रू करें, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वापस रिवाइज हो जाएगा, एक बार देख लें। वीडियो पॉज करें, सारे फॉर्मूले को गो थ्रू करें। ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो कि कॉमर्स स्टूडेंट को अभी सिलेबस में नहीं है, तो आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, और अगर आपके सिलेबस में है तो आप इसे गो थ्रू करें। दिस आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज, वीडियो पॉज करें और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला पढ़ लें। सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, फिफ्थ फॉर्मूला, अलाइड एंगल ऑन सर्कल, यूनिट सर्कल मतलब यहाँ पे रेडियस इज इक्वल टू 1 है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज,
Eighth formula, fundamental trigonometric identities, sin square theta plus cos square theta is 1 and all. These are the important formulas in trigonometry. Values of trigonometric ratios. वीडियो पॉज करें और रीड करें. Eighth formula, trigonometric ratios of negative angle. Ninth formula, trigonometric ratios of compound angle. 10th formula, factorization formula, जिसे हम sum और difference of product बोलते हैं. 11th formula, defactorization formula. 12th formula, half angle formula. 13th number, 1 plus cos 2 theta, 1 plus cos theta, ये टाइप के फॉर्मुलेस गो थ्रू करें. 14th number, 1/3 angle formula. 15th number, trigonometric ratios of allied angle, जिसमें sin pi by 2 minus theta cos theta होता है. उसके लिए ट्रिक्स है, टेक्निक्स हैं. When n is odd तो ये कन्वर्ट होगा, एंड when n is even तो इस तरह से रेशियो सेम रहता है. n क्या है, n यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, यहाँ दिया गया है. दिस इज नेक्स्ट फॉर्मूला. साइन कभी पॉजिटिव आएगा और कब निगेटिव बनेगा, उसके बारे में ये फॉर्मूलाज हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स. तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से मैथ्स के काफी चैप्टर्स के फॉर्मूले आपको दिए हैं. इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय एवरीवन.